जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नाम से पूरा पाकिस्तान, कराची आज नारों से गूंज उठा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिसमें ये बात की गवाही है कि आप देख सकते हैं, जिसमें सिख बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी, हिंदू बिरादरी, तमाम अक़लियत के लोग यहाँ पे शामिल हैं और सब मिलकर पाकिस्तान का एक ही नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मैं कोशिश करूँगा एक सिख बिरादरी के हमारे रहनुमा खड़े, उनसे गुफ्तगू आपकी करा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम सरदार अमर सिंह है। मैं क्या कहेंगे, आज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से पूरा पाकिस्तान गूंज उठा और तमाम अक़लियत बिरादरी यहाँ पे आई हुई, तो क्या हिंदुस्तान को पैगाम देंगे? जी, मैं हिंदुस्तान को सबसे पहले तो शताब पेश करूँगा और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये देखें, सिख बिरादरी से ताल्लुक़ था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मेरे साथ क्रिश्चियन बिरादरी के भी कुछ रहनुमा आए हुए, उनसे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर आज कश्मीर? हम कश्मीर डे पे तो हम सब यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब से लोग यहाँ मौजूद हैं और कश्मीर के हक़ में हमारा ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कश्मीरियों के साथ जुल्म ढाया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों के लिए जेल बना दी गई है और हम इस एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं कि 5 फरवरी जो है कश्मीर की आज़ादी का दिन होना चाहिए। और आज इस बात के इजहार यकजहती कश्मीरियों के साथ हम प्रेस क्लब पर खड़े होकर कर रहे हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और वो एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। तो मेरे साथ एक और आप देख सकते हैं कि सऊदियन शेख यानी इस आवाज़ में लिबास में खड़े हुए हैं। तो आज पूछता हूँ कि इनका वर्दी पहनने का मकसद क्या था और क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आप आर्मी की वर्दी पहने और माशाल्लाह उम्र तो है लेकिन नौजवान बने हुए, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, ये हम खाकसार तहरीक पाकिस्तान 1930 में खाकसारों ने आज़ादी की जंग लड़ी और इसमें जब पाकिस्तान की आज़ादी में बुनियादी किरदार खाकसार तहरीक का रहा। 313 खाकसारों ने 19 मार्च 1940 को आज़ादी की जद्दोजहद में सैकड़ों खाकसारों ने जो कुर्बानियाँ दी इस जंग में, उस कुर्बानी का नतीजा 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पास होती है और पाकिस्तान की बुनियादों में खाकसारों का खून शामिल है। कश्मीर की आज़ादी हमें जद्दोजहद से और कुर्बानियों से मिलेगी। हम उस कुर्बानी के लिए आज भी तैयार हैं और कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि वो अकेले नहीं। जी, हम पाकिस्तान के लिए तमाम अक़लियत बिरादरी खड़ी है। आप देख सकते हैं कि तमाम हुक्मरानों की तस्वीरें लोग सीने से लगाते हैं, लेकिन इस बदबख्त मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पैरों के नीचे कुचली जा रही। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं, ये हिंदुस्तान में भी इसका यही असर हो रहा, जो इसने हिंदुस्तान में एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीर को देखा किस तरीके से इसने इसका हाल किया है, आज वही हाल इसका पाकिस्तान में इसकी तस्वीर पे हो रहा। तो मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इनसे गुफ्तगू करा सकूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, आप यहाँ पे आए हैं कश्मीर के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से एक ही बात रखूँगा कि एक दिन मना कर उसके बाद कश्मीरियों को हिंदुस्तान के रहमो करम पे छोड़ देना, ये कहाँ की यौम यकजहती है। आज भी मैं मुख्तलिफ एरियाज से होता हुआ आया हूँ, तो आज भी जो है ना खाली नाम नियाद यौम यकजहती मनाया जा रहा है कश्मीरियों के साथ। बुनियादी तौर पर इस दिन आम तातील होना चाहिए था कश्मीरियों को हौसला बुलंद करने के लिए। 364 दिन खामोश नहीं रहना चाहिए, 365 दिन जो है ना कंटिन्यू कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार होना चाहिए। मैं पूछता हूँ असलम खान साहब से कि आज इस दिन के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सलाम। असलम भाई, क्या कहेंगे आज? देखिए, ये 22-23 साल से हम मना रहे हैं ये सारे दिन। अगर दिन मनाने से मुल्कों को आज़ादी मिलती या कुछ लोगों को आज़ादी मिलती तो ऐसा सारी दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कश्मीर के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर को पूरा एक जेल खाना बनाया हुआ है, पूरी एक जेल बनाई हुई है। 9.5 लाख फौजी जो हैं उन्होंने कश्मीरियों को घेरा हुआ है। अब वो कश्मीरी जो तकरीबन समझ लें 20-22 लाख जो कश्मीरी हैं, वो कहाँ से उनको 9.5 लाख फौजियों से लड़ सकते हैं?
असलम भाई मेरा कहना यही है यहाँ पे कि हम जब 5 फरवरी आती तो हम जाग जाते हैं कि कश्मीर हमें चाहिए, उसके बाद 365 दिन हम सोते रहते हैं, जब बीच में हम याद करने का हमारा हाथ। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक दिन मनाने से कभी आज़ादी नहीं मिलती, उसके लिए ज़रूरी है। अब 22 साल गुजर गए हैं, एक आध साल भले हम और इंतज़ार करें, इसके बाद जब तक हम तलवार नहीं उठाएंगे, आज़ादी तलवारों से मिलती है, आज़ादी असले से मिलती है, आज़ादी जो है बातों से नहीं मिलती। लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, अपनी माँओं अपनी बहनों के लिए अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, और हम सब कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और हम सब कश्मीर के साथ हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी ये थे असलम खान साहब जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें आज़ादी अगर लेना है तो एक तलवार उठाना पड़ेगी, हमें कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, जब हम आज़ादी ले सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम आज़ादी लें, 22 साल हो गए हमें कश्मीर डे मनाते हुए, लेकिन अभी तक जितना हम यहाँ पे कश्मीर डे मनाते हैं उतना ही हिंदुस्तान कश्मीर पे जुल्म ढाता है। तो हमें चाहिए कि हम कुर्बानियाँ दें और एकदम खड़े हों, 365 दिन में मना चाहिए। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।